की वृद्धि 8.1 प्रस्तावना यूपार्ट हडविसेरा का विद्रोह भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध पहला व्यापक और सशक्त प्रयास था। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारत की राष्ट्रीय चेतना को एक नई दिशा दी। 1878 से 1920 तक का काल भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के बीज बोने और एक संगठित राजनीतिक चेतना के प्रस्फुटन का युग माना जाता है। इस काल में भारतीय समाज ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर आत्मनिरीक्षण किया और विदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी शुरू की। ये लेख तक नव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास, उसकी प्रकृति, प्रमुख घटनाओं, विचारधाराओं और नेतृत्व के योगदान का विश्लेषण करता है। के विद्रोह के बाद की स्थिति का विद्रोह समाप्त होने के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को इस प्रकार डालना शुरू किया था कि भविष्य में इस प्रकार का विद्रोहन हो सके। ब्रिटिश शासकों की नीतियां मुख्यतः इस प्रकार थीं: भारतीय समाज को विभाजित करना, फूट डालो और राज करो, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से दूर रखना, आर्थिक शोषण को बढ़ाना, धार्मिक सांस्कृतिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न करना पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुत्व बनाए रखना। इन नीतियों ने भारतीय समाज में गहरा असंतोष पैदा किया और धीरे धीरे एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के कारण आर्थिक शोषण, ब्रिटिश शासन ने भारत की आर्थिक संरचना को तहस नहस कर दिया। भारतीय कुटीर उद्योग और शिल्प को नष्ट किया गया। भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटिश तैयार माल का बाजार बना दिया गया। किसानों, कारीगरों और व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। यह आर्थिक शोषण राष्ट्रीय असंतोष का मुख्य कारण बना। सामाजिक और धार्मिक जागरण 19वीं सदी में कई समाज सुधारक आगे आए, जिन्होंने भारतीय समाज की बुराइयों पर प्रहार किया और राष्ट्रीय चेतना को जगाया। राजा राममोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानडे, दयानंद सरस्वती जैसे नेताओं ने समाज सुधार और आत्मगौरव को प्रोत्साहित किया। सामाजिक जागरण ने भारतीयों में अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की भावना को प्रबल किया। आधुनिक शिक्षा ब्रिटिश शासन द्वारा शुरू की गई आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन इसी शिक्षा ने भारतीय युवाओं में राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। नए शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग ने समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता जैसे विचारों को अपनाया। प्रेस और पत्र पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय विचारधारा को फैलाया। पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियों, ब्रिटेन में संवैधानिक विकास और यूरोप में उदारवाद के विचारों ने भारतीय नवजागरण पर गहरा असर डाला। भारतीयों ने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत समानता और न्याय की कोई संभावना नहीं है। संचार के साधनों का विकास, रेल, डाक और टेलीग्राफ जैसी आधुनिक संचार व्यवस्थाओं ने विभिन्न क्षेत्रों और लोगों को जोड़ा, जिससे राष्ट्रीय एकता और आंदोलन को बल मिला। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप प्रारंभिक संगठनों की स्थापना यूपार्ट 78 से यूपार्ट 85 के बीच अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हुई, जो राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने लगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में स्थापित। भारतीय एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। पूर्ण सर्वोदय सभा महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। मद्रास महाजन सभा। इन संगठनों ने भारतीयों की आदि आकांक्षाओं को स्वर देने का प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्थापना में एओम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। लक्ष्य भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को एक मंच प्रदान करना और प्रशासन से सुधारों की मांग करना। कांग्रेस के उदारवादी चरण से तक राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में रहा। प्रमुख नेता
दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उदारवादियों की नीतियां संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन से सुधारों की मांग, याचिकाओं, प्रार्थनाओं और बहसों के माध्यम से अपनी बात रखना, प्रेस और सार्वजनिक सभाओं का सहारा लेना, भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दिलाने की कोशिश करना। प्रमुख मांगे विधायी परिषदों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित कराना, अत्यधिक करों और आर्थिक शोषण का अंत, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करना। कांग्रेस की उपलब्धियां 1885 to 1905। भारतीय जनता में राजनीति का चेतना पैदा की, ब्रिटिश जनता और संसद तक भारतीय समस्याओं की आवाज पहुंचाई, एक अखिल भारतीय मंच प्रदान किया, प्रेस और शिक्षा के माध्यम से जन जागरण किया, राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य आयाम, स्वदेशी और बहिष्कार की भावना। इनपाइट पार्टी और ईपाइट टाइंसिन के दशक में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की आवाजें उठने लगीं। यद्यपि यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के समय जोर पकड़ सका, फिर भी इसकी जड़ें इस काल में पड़ी। सामाजिक एकता की कोशिशें। कांग्रेस और अन्य संगठनों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने दोनों समुदायों को साथ लाने के प्रयास किए। विदेशों में राष्ट्रीय आंदोलन। दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने विदेशों में भी भारत की समस्याओं को उजागर किया और समर्थन जुटाने का प्रयास किया। 1905 तक की सीमाएं। उदारवादियों की याचिकाओं और प्रार्थनाओं को अंग्रेजों ने गंभीरता से नहीं लिया। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में ही रही। आंदोलन जनता के बड़े वर्गों से नहीं जुड़ सका, मुख्यतः शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित रहा। सामाजिक और सांप्रदायिक एकता स्थापित नहीं हो पाई। निष्कर्ष, ये पाठ फरवरी से एंजूस नवंबर तक का काल भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के बीज बोने का युग था। इस काल में भारतीय जनता ने अपने राष्ट्रीय स्वरूप और अधिकारों को पहचानना शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य संगठनों ने जनता को एक मंच दिया और ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। हालांकि इस युग का आंदोलन अपेक्षाकृत नरमपंथी और वैधानिक सुधारों तक सीमित था, परंतु इसने आगे चलकर कट्टर राष्ट्रवाद, स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम की नींव तैयार की।